कुरसा कदीम खेल है, कदीम हमारी रवायत है। हमारे आबाओ अजदाद ने इसको मतलब ये कि आबाओ अजदाद ने इसको इजाज़ किया है। ये खुसूसन नगर के अंदर बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी होते हैं। इसके अंदर टोटल 12 प्लेयर होते हैं, 6 एक साइड पे 6 एक साइड पे। तो ये बहुत अच्छी गेम है, कदीम गेम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला नगर के अंदर भी ये कुरसा को हम प्रमोट करें। रूल रेगुलेशन ये है कि उसके साथ एक मतलब ये कि एक शॉट में हमने मारना होता है। कदीम ज़माने में, अभी ये रवायत थोड़ा चेंज हुआ है, पहले 3 शॉट खेलते थे, अभी एक शॉट में अगर वो हाथ से, जो हमारी ज़बान में फिंची कहते हैं, अगर वो फिंची निकल गई तो फिर वो फॉल होता है। तो इसमें पॉइंट तो अपनी मर्जी, हमारी ज़बान में हम उसको लश कहते हैं। 100 का आप पॉइंट दे दे, 50 का दे दे, 60 का दे दे, तो फिर जब इधर से आप उस टुकरूस को मारते हैं फिंची के ज़रिए, तो हवा में वो टुकरूस हवा में चली जाती है। अगर हवा में आगे जो मुखालिफ टीम है, अगर वो उस मतलब टुकरूस को अपने वो फिंच के ज़रिए टच करे तो वो सारी टीम बाहर हो जाती है। फिर दूसरे की बारी आती है, वो आके खेल लेते हैं। सबसे पहले तो इस दफ़ा जो हमारे डिप्टी कमिश्नर नगर अताउर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने विंटर फेस्टिवल का इनेकाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में करवाया। इस खेल से बहुत फ़ायदे हैं जवानों, बिलखुसूस जवानों के लिए, और हम नगर के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जवानों को देगर चीज़ों से हम बचाएं। मिसाल के तौर पर मंशियात है या इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी बात कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वॉलीबॉल को इंटरनेशनल तौर पर नगर से, मैं कम से कम प्रेसिडेंट होते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो खिलाड़ी है वो इंटरनेशनल के तौर पर खेले और मैं इसको प्रमोट करूँ। नगर की तारीख, बल्कि रियासत नगर की तारीख का सरमाई जो खेल होता था वो टुकसूरी कहलाता था, जिसे हम अपनी ज़बान में टुकसूरी कहते हैं। बेसिकली इसमें 2 बॉल इस्तेमाल होते हैं, 2 बॉल होते हैं और 2 तरह के पोलो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मेहनत नहीं होता, जिसकी वो एक लकड़ी होती है, वो उसके साथ जुड़ी हुई जो पोलो होता है वो नहीं होता है, उसके साथ ही लगाया हुआ शाख तराश के उसका बनाया जाता है। ये 2 बॉल, एक बॉल होता है, पहले हम जिसे नक कहते हैं, उस नक के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो बॉल आके वहाँ से उठा के वो जो पोलो होता है उससे टकराने के बाद वो खिलाड़ी आउट हो जाता है, दोबारा नहीं खेल सकता। एक दूसरा तरीका यह है खिलाड़ी को आउट करने का, अगर वो स्पीड से वो बॉल जो नकी की बॉल होती है वो चला जाता है उसकी तरफ, तो उसको उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक दिया जाता है, जमीन से नहीं, मट्टी से टकरा के नहीं, ऊपर से उसको बाहर फेंक दिया जाता है, तो आउट हो जाता है। तीसरा उसका तरीका यह है, तीसरा जो आखिरी है उसका एक ऑप्शन भी है, उसमें प्लस पॉइंट भी मिल जाता है। वो ये है कि अगर इस दौरान में जो बॉल हवाई तौर पर जो मुखालिफ टीम का खिलाड़ी उसको कैच करता है या उससे रोक लेता है, तो आप समझ लें कि ये उसको एक पॉइंट भी मिल जाता है या एक इजाफी बारी भी मिल जाती है। तो ये उसके बुनियादी असूल हैं। उसका बाकायदा ग्राउंड जो होता है वो फिक्स हुआ होता है और उसके पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लच कहते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं, एक हर तकरीबन 15 से 20 फीट के दरम्यान एक पॉइंट रखा जाता है और पहला पॉइंट क्रॉस करने के बाद 2 मिल जाता है, 2 के बाद इसी तरह सवान जाके आगे 20-23 तक, जो लॉन्गेस्ट है अभी तक वो 23 क्रॉस करने के बाद 24वां जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। यह हमारी टुकसूरी अमूमन बिल्कुल सर्दियों के मौसम में खेला जाता है और ये नगर की रिवायत के अंदर ये कदीम रिवायती खेल होती है जो हम आपस में खुद को गर्म रखने के लिए ये खेला करते हैं। तो ये हमारी टुकसूरी का रस्म रिवाज है। दुनिया भर में एक बॉल इस्तेमाल होता है कहीं भी किसी भी मैच के अंदर, लेकिन वाहिद टुकसूरी जिसमें हम पटावा भी कहते हैं, दूसरे बॉल को हम ठुकुस कहते हैं या ठुप कहते हैं बालफाज दिगर हिंदुस्तान में। तो ये हमारे इस टुकसूरी के उसके उसूल ज़वाबित में से इस्तेमाल होता है। जी।